हेलो दोस्तों, AR1 में आप सबका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत सॉन्ग से होती है जो म्याओ को लेने आया था, मगर ज़ेनियो रोक लेता है और इन दोनों में फाइट शुरू होती है जो म्याओ आकर रोकती है। यानजान भी बाहर आता है। सॉन्ग और यानजान दोनों म्याओ की चोट नोटिस कर लेते हैं और फिर से इन दोनों में म्याओ के लिए फाइट शुरू होती है, जिस पर म्याओ भड़क जाती है। यानजान म्याओ से कहता है कि उसे बहुत प्यार करता है, बस एक चांस दे दो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। म्याओ चांस देने से मना करती है तो ज़ेनियो म्याओ से पूछता है कि ऐसा क्या किया है यानजान ने कि इतना सब होने के बावजूद भी वो यानजान को माफ़ नहीं कर सकती। म्याओ कुछ नहीं कहती तो सॉन्ग से लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग और म्याओ को उसी टेम्पल में देखते हैं। सॉन्ग म्याओ को वहाँ इलाज के लिए लाया था और वो वही साधु है जिसकी बात ज़ेनियो कर रहा था यानजान के इलाज के लिए। और म्याओ चाहती है कि वो साधु यानजान का भी इलाज करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से यानजान को चोट लगी है, और वो साधु मान जाता है। म्याओ सॉन्ग से कहती है कि वो ओरशन और उसकी फैमिली को कैपिटल लाने का बंदोबस्त करे, क्योंकि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ वॉर होने के चांसेस है और वो भी उसके साथ कैपिटल जाएगी। सॉन्ग खुश हो जाता है क्योंकि अब म्याओ उससे नाराज नहीं है और हाँ कहता है। और यहाँ यानजान को थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है और ये बात सिर्फ कांस्टेबल जाओ और ज़ेनियो को पता है। लिविंग वहाँ उसी साधु को लेकर आती है यानजान का इलाज करने के लिए और साधु बताता है कि वो ठीक हो जाएगा। फिर वो साधु नोटिस कर लेता है कि यानजान की तो आगे हील हो रही है, मगर यानजान इसको सीक्रेट रखने का कहता है और साधु मान जाता है। और यहाँ म्याओ और सॉन्ग कैपिटल जाने के लिए रेडी होते हैं। वहाँ यानजान भी आता है कैपिटल जाने के लिए। सॉन्ग कहता है कि यानजान जानबूझकर उनके साथ चल रहा है क्योंकि वो म्याओ के साथ सफर करने का मौका पाना चाहता है, मगर यानजान खांसने की एक्टिंग करता है। कांस्टेबल जाओ कहता है कि यानजान की तबीयत ठीक नहीं है और एक से ज्यादा लोग सफर में रहेंगे तो यानजान की हेल्प हो जाएगी। सॉन्ग समझ जाता है कि यानजान एक्टिंग कर रहा है, फिर म्याओ इसको सच समझ कर मान जाती है। नेक्स्ट सीन में 9th प्रिंसेस एम्पर को खुशखबरी देने आती है कि ज़ेनियो और यानजान वापस आ रहे हैं, मगर एम्पर वहाँ नहीं होता। तो वहाँ 9th प्रिंसेस को कुछ लेटर्स मिलते हैं जो यानलान के प्रीस्ट ने भेजा था, जो कहता है कि वो 9th प्रिंसेस से शादी करना चाहता है। और यहाँ सॉन्ग म्याओ को बार बार कहता है कि वो यानजान पर बिलीव ना करे, मगर म्याओ नहीं मानती है और सॉन्ग की बकवास सुनकर उसे कैरेज में से बाहर निकाल देती है, जहाँ टैनियो उदास रहा क्योंकि जिससे वो प्यार करता था यानी लिविंग, और किसी और से प्यार करती है यानी कांस्टेबल जाओ, और वो ये सब सॉन्ग से कहता है। तो सॉन्ग कहता है कि हमें कुछ भी करके हमारे दुश्मनों को रास्ते से हटाना होगा, वो भी कैपिटल पहुंचने से पहले, और उससे भी कहीं बीच में रुक जाते हैं। सॉन्ग किसी काम से वहाँ से चला जाता है। म्याओ लिविंग से पूछती है कि यानजान की आंखें कैसे चली गई, तो लिविंग कहती है कि यानजान को जब तुम्हारे मौत की खबर मिली तो उसने खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया, और जो वक्त था म्यूजियम के पॉइजन का इलाज करने का उसने वो मिस कर दिया। मगर जब ज़ियाओ बीमार पड़ा तो यानजान को रियलाइज हुआ और वो इलाज करना चाहता था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर इंपीरियल कोर्ट में सभी को मालूम हो गया कि म्याओ ने मरने से पहले यानजान को एक पेंडेंट दिया था और वही लू फैमिली की दौलत है। तो बहुत सारे लोगों ने यानजान और ज़ियाओ को मारने की कई बार कोशिश की थी। म्याओ ये सब सुनकर शौक होते हैं, मगर फिर बाद में लिविंग से कांस्टेबल जाओ के बारे में पूछती है, जिस पर लिविंग जवाब देती है कि वो श्योर नहीं है कि क्या वो या कांस्टेबल जाओ को पसंद करती है या फिर टैनियो को पसंद करती है, और कहती है कि भले ही यानजान ने उसको धोखा दिया मगर उसकी फीलिंग म्याओ के लिए सच्ची है। म्याओ कुछ नहीं कहती और म्याओ ज़ियाओ के हाथ से यानजान के लिए पेस्ट्रीज भिजवाती है। यानजान अभी भी अंधा बनने की एक्टिंग करता है और म्याओ को चुप चुप के देखता है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को किसी जगह पर रुका हुआ देखते हैं। सॉन्ग पहले अंदर चला जाता है। यानजान बेचारा बनने की एक्टिंग करता है और म्याओ उसकी हेल्प करती है अंदर जाने में। ज़ेनियो और कांस्टेबल जाओ ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें साफ पता चलता है कि यानजान म्याओ को दिल जीतने के लिए एक्टिंग कर रहा है। और वहाँ सॉन्ग रूम्स के बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछता है तो बताता है कि कई रूम्स में लीकेज है और बहुत ही कम रूम अच्छे हैं। सॉन्ग उस रिसेप्शनिस्ट को बेवकूफ बनाकर लीकेज वाले रूम को यानजान को दे देता है और उसको और म्याओ को फर्स्ट फ्लोर वाला रूम ले लेता है। सॉन्ग यानजान और म्याओ को साथ में देखकर म्याओ से कहता है कि वो यानजान की हेल्प करेगा। यानजान बताता है कि उसने सॉन्ग और उस रिसेप्शनिस्ट की सारी बातें सुन ली है। तो सॉन्ग कहता है कि अगर तुमने सुन भी लिया है तो क्या होगा, कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। तो यानजान गिरने की एक्टिंग करता है ताकि म्याओ को लगे कि सॉन्ग ने यानजान को धक्का दिया है। म्याओ हेल्प करती है तो यानजान बेचारे बनने की एक्टिंग करता है और कहता है कि उसका रूम 2nd फ्लोर में है। तो म्याओ सॉन्ग को 2nd फ्लोर वाला रूम देकर यानजान को सॉन्ग के रूम में ले जाती है और सॉन्ग कुछ नहीं कर पाता है। और यहाँ सॉन्ग म्याओ से मिलने उसके रूम में आता है, मगर वहाँ यानजान भी नूडल्स देने के बहाने से आता है। सॉन्ग के मना करने के बावजूद म्याओ नूडल्स को एक्सेप्ट कर लेती है और यानजान को उसके रूम में ले जाती है, जहाँ बाहर वो ज़ेनियो को बुलाने जाती है, मगर यानजान चोट लगने की एक्टिंग करता है ताकि म्याओ वहीं पर रुक जाए, और म्याओ रुक भी जाती है। म्याओ यानजान की बैंडेज चेंज करती है। यानजान म्याओ से झूठ कहता है कि ज़ेनियो और कांस्टेबल जाओ उसकी देखभाल करने से तंग आ गए हैं और उसके पास अब कोई नहीं है। म्याओ इस पर बिलीव कर लेती है। यानजान म्याओ को उसकी फैमिली का एड्रेस और रिसेंट फोटो देता है
मियाओ उस पेंटिंग को देखकर इमोशनल होती है। यांजान कहता है कि वो शेन फैमिली को वापस कैपिटल लाएगा, मगर मियाओ मना कर देती है क्योंकि सॉन्ग ने सारे अरेंजमेंट कर दिए थे और वो नहीं चाहती कि उसके और यांजान के बीच कोई भी रिश्ता रहे और वो दोनों बस जियाओ के पेरेंट्स ही बनकर रहे और कुछ नहीं। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और लिविंग के पास आती है उसके साथ सोने के लिए और लिविंग के हाथ से पिल्लो लेकर अंदर चली जाती है जो उसको टैन्यो ने दिया था। और यहाँ ज़ेन्यो यांजान से कहता है कि अगर उसको मियाओ का दिल जीतना है तो उसको जियाओ को अपने साइड करना होगा और मियाओ खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी। इससे यांजान को एक आइडिया आता है और वो कांस्टेबल जाओ से कहता है कि वो अपना घोड़ा भगा दे और मियाओ से आकर कहता है कि उसके पास अब कैपिटल जाने के लिए कोई घोड़ा नहीं है और पूछता है कि क्या वो उसको राइड देगी। सॉन्ग फिर से मना करता है मगर मियाओ हाँ कहती है। और यहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पर यांजान और सॉन्ग कंपटीशन शुरू होता है कि मियाओ को ज्यादा कौन सर्व करेगा। मियाओ इन दोनों से तंग आती है। नेक्स्ट सीन में हम टैन्यो को देखते हैं जो मैप देखकर रास्ता ढूंढ रहा होता है, मगर कांस्टेबल जाओ के कहने पर वो सभी रास्ता भटक जाते हैं और किसी और जगह आकर पहुंच जाते हैं जो कि कैपिटल से बहुत दूर होता है। और यहाँ कैरेज में मियाओ, सॉन्ग और यांजान साथ में होते हैं और फिर से सॉन्ग और यांजान का कंपटीशन शुरू होता है कि मियाओ के पास कौन बैठेगा। और मियाओ इन दोनों से बहुत तंग आ चुकी होती है। रास्ता ना मिलने की वजह से वो सभी एक और जगह आकर रुक जाते हैं और कांस्टेबल जाओ सॉन्ग और टैन्यो के रूम को बाहर से लॉक कर देता है। और यहाँ ज़ेन्यो को 9 प्रिंसेस मिलती है। 9 प्रिंसेस ज़ेन्यो से उसको इग्नोर करने का रीजन पूछती है और पूछते है कि उसने उसके लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया। ज़ेन्यो कुछ नहीं कहता और फिर से इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। 9 प्रिंसेस ज़ेन्यो का पीछा करने लगती है तो उसको रास्ते में मियाओ मिलती है जिसको जिंदा देखकर 9 प्रिंसेस शॉक होती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। जहाँ 9 प्रिंसेस ज़ेन्यो की कंप्लेंट मियाओ से कर रही होती है कि वो उसकी फीलिंग को नहीं समझता और मियाओ से कहती है कि वो बड़ी मुसीबत में है, अब वही उसकी हेल्प कर सकती है। और सारा किस्सा मियाओ को बताती है कि यांगलांग का प्रिंस उससे शादी करना चाहता है और इसको सिर्फ यांजान की हेल्प से रोका जा सकता है। मियाओ कहती है कि अगर यांजान को पता चला कि तुम और ज़ेन्यो एक दूसरे से प्यार करते हो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। ये सुनकर 9 प्रिंसेस खुश होती है और यहाँ यांजान ज़ेन्यो को कंफ्रंट करता है कि क्या वो सच में 9 प्रिंसेस से प्यार करता है। तो ज़ेन्यो कहता है कि हाँ मैं प्यार करता हूँ, मगर हम दोनों की शादी मुश्किल है क्योंकि वो एक प्रिंसेस है और मैं एक मामूली सा वॉरियर हूँ। यांजान ज़ेन्यो को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी तरह गलती ना करे और 9 प्रिंसेस की कदर करे। और यहाँ कांस्टेबल जाओ टैन्यो को कमरे में बंद करके खुद लिविंग के साथ पेस्ट्री लाने जाता है मगर लिविंग मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम 9 प्रिंसेस को देखते हैं जो मियाओ को लेकर ओपेरा शो के थिएटर में आती है और कहती है कि वो एक ओपेरा शो के जरिए ज़ेन्यो को अपने फीलिंग्स के बारे में कन्फेस करेगी। वो शो में एक प्रिंसेस एक मामूली से लड़के से प्यार कर शादी करती है। मियाओ को यह आइडिया पसंद आता है मगर प्रॉब्लम यह है कि जिस जगह वो लोग हैं वहाँ वो शो करने वालों को इस शो के बारे में नहीं पता। ये शो बस कैपिटल में ही प्ले होता है। तो 9 प्रिंसेस मियाओ से रिक्वेस्ट करती है कि वो ये शो कर ले और मियाओ मान जाती है। 9 प्रिंसेस ज़ेन्यो को थिएटर में आने का इनविटेशन देती है और यहाँ 9 प्रिंसेस मियाओ को रेडी करती है। मियाओ पहले तो शो करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होती है मगर फिर 9 प्रिंसेस के खातिर वो रेडी हो जाती है। ज़ेन्यो और यांजान शो देखने के लिए आते हैं। 9 प्रिंसेस किसी तरह ज़ेन्यो को शो देखने के लिए मनाती है। शो शुरू होता है और मियाओ स्टेज पर शो करती है। यांजान मियाओ को पहचान लेता है और ज़ेन्यो से कहता है कि वो मियाओ को नीचे बुला ले, मगर 9 प्रिंसेस मना करती है। इसी वक्त मियाओ गिरने वाली होती है मगर यांजान मियाओ को देख लेता है और बचाता है, जिससे मियाओ को पता चलता है कि यांजान की आंखें ठीक हो गई है, जिस पर मियाओ यांजान को गलत समझती है और यांजान समझाने की कोशिश करता है मगर मियाओ यांजान की एक बात नहीं सुनती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ सॉन्ग आकर यांजान को मियाओ के पीछे जाने से रोकता है। यांजान कहता है कि अगर मैं गलत हूँ तो तुम भी कुछ सही नहीं हो और सॉन्ग से पूछता है कि क्या उस पैरट ने उस दिन जो उनकी बात सुनी थी क्या वो सच में एक कोइंसिडेंट था ना कि उसकी कोई चाल। सॉन्ग इस बात को झुटला देता है और यहाँ कांस्टेबल जाओ और टैन्यो की फाइट की वजह से उन लोगों को होटल में से निकाल दिया जाता है और उन सबको जंगल में कैंप फायर करनी पड़ती है और किसी को भी नहीं पता कि वो एक दूसरे से क्या कहे। ज़ेन्यो आसपास की जगह को मॉनिटर करने के लिए वहाँ से चला जाता है और 9 प्रिंसेस उसके पीछे जाती है। मियाओ जियाओ को सुलाने के लिए कैरेज में जाती है और सॉन्ग भी वहाँ से कहीं उठकर चला जाता है। यहीं पर एपिसोड 26 और 27 खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।